हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, आज के वीडियो में फिजिक्स ऑनर्स का पेपर 2 जो कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप सबको सभी क्वेश्चन आप लोगों को याद करवाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि हो सके तो आप लोग के एग्जाम में यही सब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैं मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो करवाने वाली हूँ आज के क्लास में। तो देखिए सबसे पहला है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी फॉर गैस मॉलिक्यूल होल्ड्स फॉर गैसेज। फर्स्ट ऑप्शन है इन स्टेडी स्टेट, सेकेंड है इन एनी स्टेट और थर्ड है इन नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट और फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो देखिए जो हम लोग का मैक्सिमल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी है वो हम लोगों का होल्ड होता है स्टेडी स्टेट के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखिए सेकेंड क्या आप लोग का दी स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस जो होता है ना वो होता है हम लोग का 0 से लेके इन्फिनिटी तक हम लोगों का स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस का वैल्यू हो सकता है। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिट ऑफ सेकेंड वंडरवाल कांस्टेंट ए इज। तो हम लोगों का वंडरवाल कांस्टेंट ए का यूनिट पूछ रहा है। तो हम लोगों का वंडरवाल कांस्टेंट ए का यूनिट होगा, यहाँ सेकेंड क्यों दिया वो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। तो इसका आंसर है न्यूटन मीटर पर 4, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए मैं अपने से कुछ नहीं बता रही हूँ, बस इसमें जो दिया हुआ है जिसका आंसर वही बता रही हूँ, बस आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रही हूँ। ओके, अकॉर्डिंग टू वंडरवाल इक्वेशन और स्टेट द क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तो सभी जानते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम 3b के बराबर होता है। ओके, देखिए क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर ये सभी आप लोग याद कर लीजिएगा। एक ना एक क्वेश्चन आप लोगों को इस टाइप में जरूर आएगा आप लोगों के एग्जाम में। तो अकॉर्डिंग टू वंडरवाल इक्वेशन और स्टेट, सॉरी जस्ट वेट, हाँ अकॉर्डिंग टू वंडरवाल इक्वेशन और स्टेट द क्रिटिकल वॉल्यूम इज 3d। ओके, क्रिटिकल वॉल्यूम 3d होता है। ये आप लोग के मॉडल पेपर में भी है क्वेश्चन और गेस पेपर में भी है और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको तीनों क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर तीनों आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए उसके बाद आप लोगों का क्या है क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू वंडरवाल इक्वेशन और स्टेट द क्रिटिकल प्रेशर। तो देखिए क्रिटिकल प्रेशर भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल प्रेशर हम लोग का होता है A/27 B²। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्रिटिकल वॉल्यूम 3b, क्रिटिकल प्रेशर A/27 RB और क्रिटिकल टेम्परेचर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन शायद वही होगा, नहीं वो नहीं है। देखिए द फर्स्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ द मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ गैस केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ। तो ये हम लोगों का ब्राउनियन मोमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होगा। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ गैस इन इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप लोग के एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आएगा ही क्योंकि पेपर 2 का सिलेबस है। किसी ने कोई बोले थे मुझे पेपर 2 का सिलेबस का वीडियो बना देने के लिए, तो मैं बना दूंगी बाद में कभी। दी टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज डबल देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड बिकम्स। तो देखिए मैं आप लोगों को RMS स्पीड बताना चाहती हूँ। RMS स्पीड होता है हम लोग का √3RT/m। तो अगर हम लोगों का डबल करते हैं तो क्या होगा, तो हम लोगों का √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्या हम लोग का देन इट्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, रूट मीन मतलब RMS स्पीड चाहिए, तो √3RT/m होता है हम लोग का रूट मीन स्क्वायर। तो अगर टेम्परेचर हम लोग √3RT है और टेम्परेचर डबल करते हैं तो हम लोग का √2 टाइम्स। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एंड टेम्परेचर T। तो हम लोगों का इसका होता है 3/2 kT। ये सभी तो फार्मूला ही है, आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए ज़्यादा यही सब क्वेश्चन आएगा, मुझे लग रहा है आप लोग के एग्जाम में इसी सब टाइप का क्वेश्चन आएगा। द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एट विच द एवरेज स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज इक्वल टू डेट ऑफ
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट ए टेम्परेचर ऑफ 310 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों का इसका क्या होगा, तो द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन एट विच द एवरेज स्पीड आप लोगों का क्या होता है, √8RT/πm मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द डेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट अ टेम्परेचर ऑफ 310 डिग्री सेल्सियस। तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, तो आप लोगों का इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, या -254 डिग्री सेल्सियस। 11 क्या आप लोग का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड इन अ गैस इनक्लोज्ड इन अ वेसल। तो आप लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, √2RT/m, और एवरेज क्या होता है, √8RT/πm। तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, शायद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, बस आप लोगों को बता रही हूँ। देखिए आप लोगों को क्या मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, आप लोग का √2RT/m, ओके, और एवरेज स्पीड क्या होता है, √8RT/πm। ओके, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर शायद इसका इसमें सॉरी, यहाँ देखिए √π/2 है ना, वो सही होगा, इसमें बी लिख दिया हुआ है, लेकिन ये यही सही है। ओके, 11 का। चलिए अब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 12 क्या आप लोग का, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल दिस इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैं थोड़ा देर पहले आप लोगों को बताया, 3/2kT। बस आप लोगों को फॉर्मूला में लगा देना है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ओके, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ द प्रेशर ऑफ ए गैस इज P एंड डेंसिटी D, देन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज 3P/D। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन गैस एट T Kelvin इज 100 मीटर पर सेकेंड। इट मोस्ट प्रोबेबल स्पीड एट 2 मतलब कि इसका दोगुना कर देंगे, एट 2 डिग्री केल्विन 2T के इज क्या होगा, तो हम लोग का ये 141 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी हम लोग का होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, अगर हीट एंड थर्मोडायनिक्स में आप लोग एक RMS स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड, और आप लोग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर, ये सभी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, द RMS स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस इज गिवन बाय। तो RMS होता है √3। देखिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखिए RMS में कितना वर्ड आता है, 3, तो आप लोग का जो आंसर आएगा √3RT/m आएगा। और मोस्ट प्रोबेबल मतलब MP, मोस्ट प्रोबेबल मतलब इसमें आता है आप लोग को 2 वर्ड, तो आप लोग का क्या आएगा √2RT/m। मुझे इसी तरीके से याद रहता है और मैं कभी भी कंफ्यूज नहीं होती हूँ RMS और मोस्ट प्रोबेबल में, किस में 2RT होगा और किस में 3RT होगा। इसका वजह यही है, मैं ऐसे ही आप लोगों को मैं अपना ट्रिक कुछ शेयर करती रहूँगी। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए RMS में 3 वर्ड है, तो आप लोग का जो आएगा √3। देखिए 3RT/m, RT/m, RT/m सभी में होता है, तो सभी को याद होता है। बस सभी कंफ्यूज क्या करते हैं, 3 RMS में है या 2 RMS में है या फिर क्या किस में है, इसमें से बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, RMS में 3 वर्ड आता है तो √3RT/m होगा। मोस्ट प्रोबेबल मतलब MP में 2 वर्ड आता है तो आप लोगों का 2RT/m होगा। ओके, आप लोग ऐसे करके याद रखिएगा। और एवरेज तो अलग ही होता है, उसमें 8RT/πm करके आता है। ओके, तो आप लोग उसमें कंफ्यूज ही नहीं होते, आप लोग इसी दोनों में कंफ्यूज होते हैं। तो 16 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 17 क्या, द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल वेरीज विद टेम्परेचर एज। तो आप लोग का क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब √T क्या होता है, मतलब √T मतलब T के पावर 1/2। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी है इसका, जस्ट वेट। चलिए हो गया। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए मैं फिर से आप लोगों को एक ट्रिक बताना चाहती हूँ। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर एंड स्पीड VRMS एंड मोस्ट प्रोबेबल। तो देखिए राम याद रखिए, सबसे ज़्यादा RMS, उसके बाद A आया मतलब एवरेज, उसके बाद क्या आया RMS, उसके बाद क्या आया आप लोगों का RMS मतलब राम याद रखिए, राम। आप लोगों को क्या याद रखना है, राम मतलब R मतलब RMS, A मतलब एवरेज और M मतलब मोस्ट प्रोबेबल। तो आप लोगों का यही ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होगा आप लोगों का RMS का, उसके बाद होगा आप लोगों का एवरेज का, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेरा ये ट्रिक आप लोगों को बहुत हेल्प मिलने वाला है आप लोग के एग्जाम में, ये ऑर्डर हो सकता है तो आप लोग के एग्जाम में आएगा। तो आप लोग
कॉपी में मतलब कि क्वेश्चन पेपर में थोड़ा दूर में राम लिख लीजिएगा, RAM, और R मतलब RMS स्पीड, और A मतलब एवरेज स्पीड, और M मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, और आप लोग टिक कर लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या आप लोग का दिया हुआ रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग वेलोसिटी, तो आप लोग का होगा बिटवीन V एंड V प्लस DB, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आप लोग को बोली थी ना क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर याद करने के लिए। आगे आप लोग को क्रिटिकल टेम्परेचर पे सवाल। देखिए क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है 3B, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है A/27B², और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है 8A/27RB, तो 20 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट द रेशियो ऑफ TB टू TE ऑफ ए गैस, तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है बॉयल्स टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर में आप लोगों का रेशियो पूछ रहा है, तो आप लोग का इस दोनों का रेशियो निकालिएगा तो आप लोग का A/RB आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद ए मॉलिक्यूल ऑफ ए डायटोमिक गैसेज, तो आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है डायटोमिक के लिए 5/2 kT हो जाता है शायद। ओके आप लोग एक बार देख लीजिएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विथ ए मॉलिक्यूल ऑफ डायटोमिक गैस। देखिए ये 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार कंफर्म भी हो लीजिएगा, हो सके तो ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आएगा। 23 क्या है आप लोग का, इफ द प्रेशर ऑफ अ गैस इज P एंड डेंसिटी दी देन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज, तो ये आप लोग का होगा 3P/D, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है बिल्कुल 23 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता है हम लोग का 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, तो काइनेटिक एनर्जी जो आप लोग का होता है ना वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के मोस्ट क्लोजली होता है, तो 25 का ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैसेज, तो आप लोगों का होता है देखिए एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होता है कोई गैस के लिए 3/2 kT, ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टिल इट्स टेम्परेचर इज डबल द रेशियो टू इट्स फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम विल बी, तो ये आप लोग का होगा मोर देन 1/2। देखिए बगल में आप लोग का आंसर दिया हुआ है, मैं वहीं से बता रही हूँ आप लोगों को। ड्यूरिंग एडियाबैटिक कंप्रेशन ऑफ ए गैस इट्स टेम्परेचर, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर जो होता है मैंने तो अच्छा एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो टेम्परेचर इंक्रीज करता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है। देखिए ये याद रखिए, ये आप लोग के मॉडल पेपर में क्वेश्चन था, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर डिक्रीज करता है और एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर राइज करता है, तो 28 का ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही है। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान रखिएगा। 29 क्या है, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ ए आइडियल गैस, फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ द कॉन्स्टेंट इज, देखिए आप लोगों को मैं बता दूं PV एडियाबैटिक के लिए PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो P को यहाँ आप लोगों को T के फॉर्म में लिखना है, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर A जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। मुझे इस ऑप्शन में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन देखिए PV के पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए, सभी जानते हैं। आप लोग के गेस पेपर में यही क्वेश्चन था तो जिसमें डेंसिटी के टर्म में शायद दिया हुआ था, तो इसका A दिया हुआ है तो A ही होगा, 29 का ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। 30 क्या आप लोग का, द लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ ए गैस इज गिवन बाई PVN इक्वल टू कॉन्स्टेंट इफ N इक्वल टू गामा देन चेंज इज नेम्ड एज, देखिए अगर PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो आप लोगों का होता है वो आइसोथर्मल, अगर PV इक्वल टू गामा है ना तो सॉरी PV के पावर गामा है तो वो आप लोग का एडियाबैटिक होता है, सभी जानते हैं, मैं थोड़ा देर पहले ही बताई PV इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट एडियाबैटिक का होता है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क डन इज, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन होता है आप लोग का NR T1 - T2 अपॉन गामा -1। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस इज, तो देखिए मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का आप लोगों के मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चन था और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी मैच कर रहा है, तो जो भी क्वेश्चन मैच कर रहा है वो आप लोग VVI समझ लीजिएगा और उसको अच्छे से याद ही कर लीजिएगा। अगर आप लोग को वो सभी आंसर में कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग एक बार गूगल से ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा एग्जाम देने से पहले। ओके
32 क्या है आप लोग का, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस इज, तो मीन फ्री पाथ ऑफ द गैस इज मीन ऑफ फ्री पाथ ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेज। तो हम लोगों का 32 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं जो आंसर बता रही हूँ खुद से नहीं बता रही हूँ, मैंने कहीं से अपने बुक से मिलाया भी नहीं है, कुछ नहीं की, बस इसमें जो आंसर दिया हुआ है ना वही बता रही हूँ। द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस इज प्रोपोर्शनल टू वेयर सिग्मा इज द डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल इज 1/σ²। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी प्रोपोर्शनल टू, तो आप लोगों का इसका तो √T होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इंडिपेंडेंट ऑफ P। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ डायोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स देयर इज नो वाइब्रेशनल मोशन, तो आप लोगों का 5 होगा। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ए ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल इज, तो ये आप लोगों का होगा 6। उसके बाद क्या आप लोगों का, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो आप लोगों का होगा स्क्वायर ऑफ द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मीन फ्री पाथ ऑफ ए गैस वेरीज विथ एब्सोल्यूट टेम्परेचर एज, तो ये आप लोगों का होगा T। नेक्स्ट देखिए, द मॉलिक्यूलर डेंसिटी इन अ गैस इज n एंड द डायमीटर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इज d, देन द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल इज, तो ये होगा 1/√2π/ND²। देखिए ये 41 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद ही रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज मेनली ड्यू टू, तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज इज मेनली ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट तो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, मीन फ्री पाथ ऑफ ए मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन गैस एट प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, दिस द मीन फ्री पाथ एट प्रेशर P क्रॉस 10⁻⁻6 एंड टेम्परेचर T इज, तो आप लोग का होगा 2 × 10⁻⁻1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रिलेशन बिटवीन मीन फ्री पाथ लेमडा ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर डायमीटर D इज, तो ये आप लोग का होगा लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D²। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द वैल्यू ऑफ मीन फ्री पाथ इज, तो ये आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोग का पेपर 2 का ये जो मैं अभी जितना क्वेश्चन बता रही हूँ ना, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से इसी में से आएगा, नहीं तो आप लोगों के मॉडल पेपर से आएगा। दी वंडर वाल इक्वेशन ऑफ ए स्टेट फॉर एक्चुअल गैसेज, तो ये आप लोग का ये तो सभी जानते हैं, ये किसी को कन्फ्यूजन ही नहीं होता है वंडर वाल इक्वेशन। ए गैस हुज क्रिटिकल टेम्परेचर इज Tc इज एट टेम्परेचर T, इट कैन बी लिक्विफाइड बाय द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एलोन इफ, जब T है लेस देन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ ए गैस बी Pc Vc Tc देन ऑल गैसेज हैव डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यू ऑफ Pc Vc Tc, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है 48 का। मैं आज आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से करवाने वाली हूँ। 49 क्या है, अकॉर्डिंग टू वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कोफिशिएंट RTc/Vc Vc फॉर ऑल गैसेज हैव वैल्यू, आप लोगों का होगा 2.67। नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट क्रिटिकल वॉल्यूम, तो ये क्रिटिकल वॉल्यूम आप लोगों का 3dV के बराबर होता है, आप लोगों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ओके तो इसका आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या की हूँ, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दी हूँ। आने वाले लेक्चर में और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगे। तो चलिए ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और भी कोई वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू पीआई एजुकेशन। अब आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा है, तो मतलब कि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे रहिए। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।